उदय संतत सुखकारी विश्व सुखद जिम इंदुतमा परम धर्म सुति विदित अहिंसा पर निंदा सम अगन गरीसा। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा परम धर्म माना है और परिनिंदा के समान भारी पाप नहीं है। हरे गुरु निंदक दादुर होई जन्म सहस्त्र पावतन सो दुज निंदक बहु नरक भोग करी जग जनमई बायस सरी धरी। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोगकर फिर जमगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। सुरश्रुति निंदक जे अभिमानी रौ रौ नरक परहि ते प्राण होई उलूक संत निंदारत मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रौ रौ नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया है, अस्त हो गया है रहता है। सब कह निंदा जे जड़ करहीं ते चमगा दूर हुई अवतरहीं सुनहु तात अब मानस रोगा जिनते दुख पामई सब लोगा। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात अब मानस रोग सुनिए जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधि न कर मूला तिन्हते पुनि उपजई बहुसूल काम बात कफ लोभ अपारा क्रोध पित्त नित छाती जारा। सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से सूल उत्पन्न होते हैं। काम वात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। प्रीति करहीं जो तीन्यू भाई उपजई सन्न्यपात सुखदा विश्व मनोरथ दुर्गम नाना ते सब सूल नाम को जाना। यदि कहीं ये तीनों भाई वात पित्त और कफ प्रीति कर ले मिल जाए तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वो ही सब सूल्य कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार हैं। ममता दादु कंडो ईर्षाई हरस विषाद गरई बहुताई पर सुख दे कि जरन सोई छई कुष्ठ दुष्टता मन कुटलाई। ममता दाद है, ईर्ष्या खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है, गलगंड कंठमाला या घेघा आदि रोग हैं। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षय है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अति दुखद डमरुआ दंभ कपट मद मानु ने हरुआ तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी त्रिविधा स्ना तरुण तिजारी। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू गांठ का रोग है। दंभ कपट मद और मान नहुरता नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी उदर वृद्धि जलोदर रोग है। 3 प्रकार पुत्र धन और मन मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजोरी हैं। जुग विधि जर मत सर अविवेका कहे लगी कहूँ कुरोग अनेका। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के जर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहूँ। एक व्याधि बस नर मरहीं ये असाधि बहु व्याधि
पीड़ा ही संतत जीव कहूँ, सो कि मिला है समाधि। एक ही रोग के बस होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं, ये जीवन को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशाओं में वह समाधि शांति को कैसे प्राप्त करे। नेम धर्म आचार तप ज्ञान जगय जप दान, तेजस पुनि कोटिन नहीं, रोग जाहि हरि जान। नियम धर्म आचार उत्तम आचरण तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियाँ हैं, परंतु हे गरुड़ जी उनसे ये रोग नहीं जाते। यही विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हरस भय प्रीति वियोगी। मानस रोग कछुक मय गाए, हई हैं सबके लखिन लखी बिरले हैं पाए। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं, ये हैं तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए हैं कोई बिरले ही। जाने ते छी जही कछु पापी, नाश न पामहि जन परता। विष को पथ्य पाई अंकुरे, मुनि हृदय का नाबा पूरे। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विश्व रूपी कुपथ पाकर ये मुनियों के हृदय में अंकुरित हो उठते हैं, तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज हैं। राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बनई संजोग। सतगुरु वैद बचन विश्वासा, संयम यहाँ न विषय कयासा। यदि श्री रामचंद्र जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाए। सद्गुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करें, यह संयम परहेज हो। रघुपति भगति संजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूर। यही विधि भलहु सो रोग नासई, नहीं न जतन कोट नहीं जाई। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी बड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान दवा के साथ लिया जाने वाला मधु आदि है। इस प्रकार का संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाएं, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते हैं।